नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक स्टॉक्स के बारे में। वो स्टॉक है अवंती फीड्स। और अवंती फीड्स जो है मार्केट कैप देखें इसकी तो 6124 करोड़ रुपए की है। और इतनी बड़ी कंपनी है जिसे आप कह सकते हैं कि ये मिड कैप से भी ऊपर जाने वाली है। दैट्स मीन्स कि एक तो होता है आपका ये स्मॉल कैप, फिर मिड कैप और एक लार्ज कैप। तो ये मिड कैप में चल रही है इस समय कंपनी, और ये लार्ज कैप में कन्वर्ट होने वाली है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लगभग आने वाले समय में बहुत अच्छा आपको रिटर्न्स मिल सकता है। चलिए देख लेते हैं इसका चार्ट क्या कहता है। अगर मैक्सिमम पे हम चार्ट देखेंगे तो ये मैक्सिमम पे शुरू हुई थी 1 अप्रैल सन 2005 को 3.77 रुपीज़ में। ठीक है। और अब इसका देखिए यहाँ पर जो मैक्सिमम हाई गया है वो है 953 रुपये, मतलब 1000 का शेयर। और फिर ये यहाँ देखिए, ये डाउन हुआ है यहाँ तक, और जैसे ही डाउन हुआ है तो इसकी कॉस्ट हुई 308 रुपये करीब, है ना। कोविड में फिर गया है डाउन होकर के 285 रुपये तक, और ये इसमें 449 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। और मैं आपको बता दूं कि इसका एनालिसिस अगर देखना चाहें तो इसमें प्रॉन्स और कॉन्सेस क्या है। देखिए, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के दो ही तरीके होते हैं। एक तो तरीका ये है कि आप उसमें ये देखिए कि कंपनी डेब्ट फ्री होनी चाहिए, डेब्ट मतलब कर्ज से मुक्त होनी चाहिए। दूसरी ये कि कंपनी में किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है और वो आगे क्या ग्रोथ कर सकती है, तो वो यहाँ दिया जाएगा। कॉन्सेस तो इसके ना के बराबर ही हैं। देखिए, यहाँ पर बहुत ही अच्छी कंपनी आपको मिलने वाली है। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री, यानी कंपनी में किसी तरह का कोई कर्जा नहीं है। अगर उसके पास एसेट्स हैं तो उतना ही उसके पास फंड भी अवेलेबल है। तो वो चाहे तो मार्केट से उतना कर्ज ले सकती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि अगर किसी कंपनी के पास एसेट्स मान लीजिए 1000 करोड़ के हैं, और वो 1000 करोड़ का ही वो डेप्ट भी ले लेती है, यानी कर्ज भी ले लेती है, तो उस कंपनी को ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री ही माना जाता है। लेकिन अगर ऐसी कंपनी है जिसके पास बिल्कुल भी कर्ज नहीं है और उसने किसी तरह कर्ज नहीं लिया, उसका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसका अपना एसेट्स हैं तो जिनको वो यूज कर रही है, तो वो उससे और भी ज्यादा अच्छा। तो ऐसी ही ये कंपनी है। कंपनी हैज ए गुड रिटर्न ऑन द इक्विटी, यानी कि अगर आप इसका शेयर खोल कर खरीद कर डाल देते हैं तो ये देखिए 3 साल में 32% का रिटर्न दे रही है। ये इसका रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड इसका है कि 3 साल अगर आप इसका शेयर खरीद कर डाल देते हो तो आपको 32% का रिटर्न मिलेगा, यानी 1 लाख रुपए 32 हजार रुपये आपको मिलेंगे साल में। तो 3 साल के मिनिमम इसको होल्ड करके रखिए। तो 32 हजार रुपये अगर आपको एक साल में मिल रहे हैं तो 32 के अगर 3 साल में किया जाए तो 90 हजार रुपये, है ना। लगभग 90 हजार रुपये आपको 3 लाख रुपए 1 लाख रुपए पे मिल जाएंगे 3 साल के लिए। और आपने अगर 5 लाख रुपए इसमें डाल दिए हैं तो 5×25 यानी 2.5-3 लाख रुपए आपको कहाँ कहेंगे यार, 9 5 5 जस्ट लाइक डबल पैसा से ज़्यादा वो आपका बनेगा। और कंपनी हैज़ बीन द मेंटेन हेल्दी डिविडेंड पे आउट। और देखिए 17.39% का ये डिविडेंड भी देती है। कंपनी एंड मीडियन सेल्स ग्रोथ इज द 35.16% एट 10 ईयर्स। 10 ईयर्स में से सेल्स ग्रोथ भी की, अपनी मार्केट बढ़ा है। और मैं बता दूं, ये अवंती फीड जो कंपनी है, आपको एक दूसरे तरीके से दिखाता हूँ। ठीक है, अवंती फीड यहाँ देख लेते हैं। अवंती फीड क्या करता है, देखिए यहाँ देखिए। अवंती फीड फ्रोजन फूड प्राइवेट लिमिटेड में है, श्रीवास्तव प्रोजेक्ट। और इसमें अवंती फूड एक्वायर का है। इसमें समुद्र में व्यापार करती है, झींगे का व्यापार ज़्यादा से ज़्यादा इसका साथ होता है। और इसकी अगर वेबसाइट को अगर आप एनालिसिस करेंगे अवंती फीड का, तो देख लीजिए, आपको ये दिखाता हूँ मैं आपको अवंती फीड्स। यहाँ देखिए, ये मनी कंट्रोल की वेबसाइट है। मनी कंट्रोल पे जाएंगे तो अवंती फीड्स के बारे में यहाँ पे भी इसने भरपूर डिटेल दे रखी है। ठीक है, अगर आप चाहें तो यहाँ डायरेक्ट भी जा सकते हैं, avantifeed.com कंपनी प्रोफाइल। देखिए आ गया अवंती फीड कंपनी प्रोफाइल, ये इसकी वेबसाइट दी हुई है avantifeed.com के नाम से। ठीक है, इसे आप हैदराबाद बेस्ड कंपनी है और 1993 से ये मार्केट में काम कर रही है। ये देखिए, ये इसकी ओरिजिनल वेबसाइट आ गई है हमारे सामने खोल करके। इसका क्या क्या काम है, ये जुड़ी हुई है समंदर के व्यापार से, यानी कि सी में। अवंती फीड लिमिटेड हैज द लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ द हाई क्वालिटी फीड्स, बेस्ट टेक्निकल सपोर्ट्स ऑफ द फार्मर्स एंड क्रिएटर्स एंड इक्विटी स्टैंडर्ड ऑफ द ग्लोबल श्रिम्प। श्रिम्प कहते हैं झींगे का व्यापार। यानी कि ये जो है, यहाँ आप देख सकते हैं कि इसने फीड के बारे में सबसे ज़्यादा अच्छा काम कर रखा है। यानी कि ये खासतौर से झींगे के व्यापार से जुड़ी हुई कंपनी है। और मार्केट में ही नहीं बल्कि स्टॉक मार्केट से लेकर इसका फ्यूचर भी बहुत अच्छा है। तो आप चाहें तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमने आपको बता ही दिया। मनी कंट्रोल वेबसाइट पे भी इसका देखिए बहुत अच्छा रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये ग्रीन चार्ट्स आप देख सकते हैं, आज का ही उतार चढ़ाव उसने दिखाया है।
इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं कि अवंती फीड्स के इन पैरेलल कौन कौन सी कंपनियां चल रही हैं। गोदरेज एग्रोवेट है, अवंती फीड्स है, KSE है। इसके अलावा अगर आप KSE के बाद देखेंगे तो यूनिक ऑर्गेनिक्स भी है। ठीक है, यूनिक ऑर्गेनिक्स के बारे में बहुत कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं यूनिक ऑर्गेनिक्स के बारे में क्या क्या डिटेल्स हैं। देखिए यूनिक ऑर्गेनिक्स का मार्केट कैप है 7.23 करोड़, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। और इसका जो शेयर मार्केट में प्राइस है जिसमें शेयर का, वो है 22 रुपये से 3 रुपये 28 पैसे। इसका PE 4 है। आप चाहें तो इसमें जा सकते हैं और अच्छे से एनालिसिस भी कर सकते हैं। ये देखिए मैक्सिमम देखते हैं इसका क्या रिकॉर्ड रहा है। तो ये 20 रुपये का शेयर था। ठीक है, कौन सी ईयर में था? ये रहा है 21 मई 2010, यानी लगभग 10 साल पुरानी कंपनी है ये अब तक। ठीक, इसके कॉन्सेस भाई ज़्यादा हैं, आपको सोचना पड़ेगा। रिटर्न वगैरह कंपनी में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। और यहाँ इसके KES और है, KSE जो है, KSE के बारे में अगर आप बात करेंगे तो ये 732 करोड़ का स्मॉल कैप कंपनी है। और इसका स्टॉक प्राइस बहुत हाई है, 1000 से लेकर के 2620 रुपये तक इसका गया है। और इसका PE भी 7.51 है। और इसके अलावा मैक्सिमम देखें तो ये कब से स्टैब्लिश है, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि ये 125 रुपये का शेयर था सन 2005 में। हाई अप गया, फिर डाउन अप गया है इस समय। ठीक है, और इसके अलावा कंपनी में प्रोसेस बहुत ज़्यादा है, कॉन्सेस कम है। देखिए कंपनी हैज़ द रिड्यूस डेप्ट, यानी उसने अपना डेप्ट कम किया है। कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। कंपनी हैज़ गुड रिटर्न इक्विटी एंड कॉर्ड्स है। तो आप जा सकते हैं इसके साथ भी। और अभी एक बात ध्यान रखिए कि आपको जो भी करना है वो लॉन्ग टर्म के लिए करना है, अगर आपने इन्वेस्टर के तौर पे करना है। ठीक है, हम यहाँ आपको किसी भी तरह की सलाह नहीं देते हैं मार्केट में, शेयर मार्केट में बाय और सेल करने की। लेकिन हम यहाँ आप कहेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए आप लॉन्ग टर्म में जाइए, तो आपको इसमें बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है। थैंक यू वेरी मच, कंसिडर करके देखिए तो अपने हिसाब से और देखिए। और आप देखना चाहते हैं किसी भी कंपनी के बारे में एनालिसिस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर आप कुछ भी इसमें आगे रिसर्च चाहते हैं तो हमें आप लिखिए, हम आपको कमेंट्स के ज़रिए देखेंगे और आपको हम देखेंगे।